बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। माँ दुर्गा की नवरात्रों की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री। आइए हम सभी प्रथम नवरात्रे के अंदर माँ शैलपुत्री के श्री चरणों में चलते हैं और अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मैया भाव जिस भी भाव से हमने ये 9 दिन का महापर्व का व्रत आपका रखा है, इसमें आप हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखना, अपना आशीर्वाद हम सभी बहनों पे, भाइयों पे और हम सभी भक्तों के ऊपर रखना, ताकि 9 दिनों तक जो ये तपस्या है इसको हम भाव पूर्व, श्रद्धा पूर्व, विधि विधान से आपके श्री चरणों में इसको पूर्णता की ओर ले जाएं। तो प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री। बोलिए मैया शैलपुत्री की जय। आइए मैया शैलपुत्री की जो जीवनी है उसके बारे में हम सभी श्रवण करते हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने का प्रावधान है, जिसमें सबसे पहले प्रथम जो रूप है माँ शैलपुत्री का है। इनके अन्य नाम भी हैं माँ शैलपुत्री के। इनको पार्वती, सती, हेमवती, भवानी आदि नामों से जाना जाता है। हिमालय पर्वत की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नाम से इनको शैलपुत्री नाम से इनको जाना जाता है, जिसमें शैल का अर्थ पर्वत होता है। कठोर तपस्या के पश्चात इनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ था, इसलिए इन्हें प्रथम दुर्गा के नाम से जाना जाता है। आइए माँ शैलपुत्री के बारे में कुछ और भी आप सभी भक्तों के समक्ष जानकारी रखते हैं। माँ शैलपुत्री के बारे में जानकारी। माँ शैलपुत्री का इतिहास। अपने पूर्व जन्म में शैलपुत्री माता सती के नाम से जन्मी थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी तथा महादेव की पत्नी थी। भगवान शिव को राजा दक्ष पसंद नहीं करते थे तथा इन्हीं कारण उन्होंने एक यज्ञ में उन्हें नहीं बुलाया था। जब देवी सती बिना न्योते के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके पति के अपमान को वो सह न सकी, क्योंकि वहां पे जो बैठने का स्थान था, वहां पे वो यज्ञ जो करवाया था राजा दक्ष ने, दरअसल वो यज्ञ भगवान शिव की अपमान के लिए ही करवाया था। भगवान शिव ने मना भी किया था पार्वती को कि आप मत जाओ वहां पे, हमें बुलाया नहीं है। फिर भी भावनात्मक और एक प्रेम पिता पुत्री का जो प्यार होता है, घर गृहस्थी का जो प्यार होता है, माँ का प्यार होता है, इन चक्रों के अंदर शिव भगवान की बातों को ना मान के पार्वती चली जाती हैं। तो वहां पे जब अपने पति का अपमान देखती हैं, सहन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि पता नहीं किस किस प्रकार से वहां पे शिव जी भगवान थे, उनको बोला गया कि वो क्यों नहीं आया, वो सर्पों में, नागों में रहने वाला और भांग धतूरा खाने वाला और पता नहीं अनाप शनाप बातें कही। इन बातों का अपमान को सह ना सकी, इससे रुष्ट होकर उन्होंने अपना आत्मदाह, जहां पे यज्ञ हो रहा था उसके अंदर आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद शिव जी लंबी योग साधना में चले गए। अपने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पर्वत के रूप में, पुत्री रूप में जन्मी तथा शैलपुत्री कहलाई। दूसरा जन्म था, उसमें शैलपुत्री हिमालय राज के जब जन्मी तब शैलपुत्री कहलाई। अपनी कठोर तपस्या के पश्चात उन्होंने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया और माता पार्वती के नाम से विख्यात हुई। तभी से उनकी पूजा करने का विधान शुरू हुआ। माता जो शैलपुत्री, उसके स्वरूप के बारे में बताते हैं कि माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती है, इसलिए उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल होता है, जिससे वो पापियों को दंड देती हैं और धर्म की रक्षा करती हैं।
इनके बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित होता है और ज्ञान व भक्ति का प्रतीक है जो कमल का फूल है। माँ श्वेत व पीले वस्त्रों को धारण की हुई रहती हैं तथा शांत स्वभाव में दिखाई देती हैं। बोलिए मैया शेरों वाली की जय हो, मैया शैलपुत्री की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। 9 रूपों में माँ जिस जिस रूप में भी है उन सभी रूपों को हम प्रणाम करते हैं। प्रथम जो नवरात्रा है उसको माँ के श्री चरणों में हम अर्पित करते हैं। भाव श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आप ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम, ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम, इस महादिव्य मंत्र का जाप करें और माँ के स्वरूप को अपने हृदय में बैठाएं। 9 दिनों तक अगर हम श्रद्धा के साथ, भावना के साथ अगर नवरात्रि रखेंगे तो उन नवरात्रों का हमें पूर्ण लाभ होगा और उनका फल मिलेगा। किसी भी खंडित होने से बचें, कोई आपकी पूजा खंडित ना हो जाए। जिस बातों का सुबह शाम स्नान करना, भोजन कम करना, नीचे सोना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, ज्यादा से ज्यादा भजन संध्या साधना होनी चाहिए। किसी से बोलना नहीं, चुगली नहीं करनी, लहसुन प्याज का निषेध करना है, पानी भी हिसाब का पीना है, भोजन भी हिसाब का करना है, घर गृहस्थी की कोई भी बातें नहीं करनी है। सिर्फ ये 9 दिन नवदा भक्ति के होते हैं और माँ का सिर्फ मंत्र और सिर्फ माँ का ही ख्याल रहना चाहिए और श्रद्धा भाव के साथ, भक्ति के साथ मीठी मीठी भजनों की ज्ञान गंगा बहती हो तब भी उनका चिंतन करें और निरंतर बस यही ख्याल रखें कि ये 9 दिन जो है मैया आपके श्री चरणों में हम दे रहे हैं, हमारे ऊपर आप कृपा बरसाए रखना और श्रद्धा भाव भक्ति अपने श्री चरणों में हमें भाव के साथ जगह देना। जो हमने संकल्प रखा है उनको मैया आप जानो, आप की मर्जी। अगर आप उस संकल्प को करती हो तो भी बढ़िया है और अगर उस संकल्प को नहीं करती हो तब भी बढ़िया है। ऐसा भाव अगर होगा, आपका श्रद्धा होगी तो मैया हमारी, अरे वो तो दाती है, देने वाली है, उसकी क्या बताएं, तेरी तुलना क्या करूं मैया। इतना प्यार, इतना भंडार है, पूरे संसार को, पूरी प्रकृति के कण कण को देती है वो। पूरा संसार उसी से जीवित है। देवी भागवत के अंदर जब आप देखते हो माँ के अनंत रूप, अखंड रूप, विराट रूप को जब आप देखोगे तब पता लगेगा कि माँ की ताकत कितनी है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो उसके बच्चे हैं। तो ऐसी मैया के नवरात्रों के अंदर भाव भक्ति के साथ आप लगे रहिए। बोलिए नवरात्रों की जय हो, माँ शैलपुत्री की जय हो, नव दुर्गा की जय हो।